आप सभी का सक्सेस वाला में स्वागत है। आज से केमिस्ट्री की क्लास 12th की क्लास फर्स्ट की स्टार्टिंग है और इसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। और उस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पहला चैप्टर है वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग देखने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन, उसके बाद हम इस सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री सबको लगती बहुत कठिन है, उस कठिन शब्द को हटा करके सरल वे में लाना है, इसको हमें सिंपल वे में लाना है। और किस तरीके से इसको सिंपल वे में ला करके अपनी डेली लाइफ में जोड़ करके फिर इसको एक अच्छा मोड़ देना है और उसे अंजाम तक पहुंचाना है। तो इन सभी रणनीतियों को हम देख करके ही अपना सिलेबस आज शुरू करेंगे। और उसको जानने से पहले छोटे छोटे टर्म्स की सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से की जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, लोगों को बड़ा कठिन लगता है, इसको हमें सरल बनाना है। और यहीं तक नहीं, इस तरीके से पढ़ना है कि बोर्ड तो निपट ही जाए और इस बोर्ड एग्जाम के साथ में हमारा नीट और आईआईटी, ये जो दोनों शब्द लिखे हैं ये कंपटीशन, इनका भी कोई क्वेश्चन ना बचने पाए, कहीं कोई क्वेश्चन छूटने न पाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे इस तरीके से कि इसके सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करते चलें। जितने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं उनकी सबकी प्रैक्टिस साथ में हम लोग करते चलेंगे, एक एक पॉइंट को देख करके, अब उन एक एक पॉइंट को समझ करके अच्छे से। तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम लोग मोटिवेशनल तौर पर केमिस्ट्री को पहचानना, केमिस्ट्री को जानना, किस तरीके से वर्क करना है और किस तरीके से अपने मार्क्स को हमें गेन करना है। तो जैसे सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन को सबसे पहले जानेंगे कि सॉल्यूशन मिलके किससे बनता है। तो कहोगे इसमें दो टर्म होते हैं, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा है क्या, सॉल्वेंट। तो इन दोनों को देखेंगे तो इनके जब इन्हें देखते हैं तो एक नाम आता है कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर में। तो उस फर्स्ट ईयर को भी यहाँ हम लोग जोड़ेंगे कि 11th का जितने टॉपिक है मेन उनको हम लोग 12th में जोड़ेंगे और A to Z को जोड़ते हुए फिर इस टर्म को समझेंगे। मान लिया आपको सॉल्यूट दिया है और सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है इनकी अपेक्षा। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, कहोगे मोर होगा इनसे। जैसे कोई एक बीकर ले लो और इस बीकर में क्या करना है, वाटर को मिक्स करना है, ये वाटर है, और इस वाटर की क्वांटिटी क्या होगी जो इसमें आप सॉल्यूट मिलाए हो। मान लिया आपने मिला दिया इसमें शुगर और शुगर को मिलाया इसमें, तो शुगर की क्वांटिटी इस वाटर से जो होती है वो क्या होती है, कम ही होती है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और इस शुगर की क्वांटिटी कम होगी। मिक्सचर बनाते हैं ना, तो मिक्सचर दो टाइप से, एक पढ़ते हैं हम लोग कैसा मिक्सचर, तो कहोगे एक मिक्सचर जो पढ़ते हैं वो होता है होमोजेनस और दूसरा जो मिक्सचर पढ़ते हैं वो होता है हेट्रोजेनस। और इन सभी चीज़ों को, होमोजेनस और हेट्रोजेनस है क्या, तो जो कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाएं उन्हें क्या कहेंगे, हम लोग होमोजेनस कहेंगे। और जिनको हम लोग वाटर में मान लिया घोल दिया, तो एक तो आपके पास में ये शुगर है, दूसरा एक मिक्सचर हमने लिया जिसमें क्या मिक्स कर दिया, ये वाटर है और वाटर में हम लोगों ने सैंड को डाल दिया। तो कुछ समय के लिए देखते हैं कि सैंड के पार्टिकल्स हमें ऊपर दिखाई पड़ते हैं और फिर ये कुछ समय बाद नीचे की साइड में बॉटम में आके बैठ जाते हैं और पानी जो है वो ऊपर रहता है। तो ये मिक्सचर हमें किस तरीके का दिखाई पड़ता है, हेट्रोजेनस टाइप का दिखाई पड़ता है। और हम लोग इसे पहचान लेते हैं कि कौन सा मिक्सचर होमोजेनस है और कौन सा मिक्सचर हेट्रोजेनस है। तो अब इस तरीके से जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर का या 9th से जिनकी स्टार्टिंग केमिस्ट्री की अच्छी हुई है, 9th में, 11th में, 12th में, अब 12th में आए हैं, तो जब बेस आपका तैयार होगा अच्छे से तभी आप 12th में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने 9th अच्छे से नहीं पढ़ा है, 10th अच्छे से नहीं पढ़ा है, 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो 12th में आपके साथ आपका भाई सक्सेस वाला खड़ा है
और वो हमेशा आपके साथ में रहेगा और एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से डिफाइन करेगा, और अच्छे से एक एक पॉइंट को डिफाइन करते हुए उसकी थ्योरी के साथ में एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझाते हुए हम लोग चलेंगे, और इन्हीं के साथ में बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन। चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, और जब हम लोग रणनीति बना लेते हैं किसी चीज को, तो जब युद्ध में उतरते हैं तो पहले से अगर रणनीति हमें पता है तो युद्ध के मैदान में जैसे उतरेंगे तो युद्ध जीतना आसान होता है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं इनको पढ़ेंगे, जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। पहला कौन सा, होमोजेनस, और कौन सा एक्सप्लेन किया, हेट्रोजेनस। तो ये तो हम लोग मिक्सचर के रूप में देखेंगे, लेकिन स्टेट के फॉर्म में हमें देखना है। तो जब स्टेट के फॉर्म में देखेंगे तो देखना क्या है हमें, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड, और किसे देखेंगे हम लोग, गैस को। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे बनेगा, और लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉलिड का गैस के साथ में क्या सॉल्यूशन बनेगा, इन सभी चीजों को लगभग 9 टाइप से हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इस चीज को जानते हैं। सेकेंड टर्म जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन आपको प्रीवियस ईयर में अर्थात फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है कि कंसंट्रेशन में क्या क्या पढ़ाया गया है। मोलैरिटी पढ़ाई गई, मोल पढ़ाया गया, मोलैलिटी पढ़े हैं हम लोग। मोलैलिटी के बाद में हम लोग पढ़े हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज पढ़े हैं। इन सारे टर्म्स को हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। इनको एक बार फिर से हमें एनालाइज करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सारे टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ेंगे, कोई नहीं, याद करते हुए चलना है कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या अपने विचार दिए, इनको देखेंगे। किस तरीके से इन्होंने सॉल्यूशन को डिफाइन किया, वोलाटाइल सॉल्यूशन और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। ऐसे इन्होंने बताया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। इन चीजों को हम लोग अच्छे से जानेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल में क्या इनके विचार रहे सॉल्यूशन में। नेक्स्ट इसके बाद में आपको मिलेगा थर्ड यहीं पे हो गया आपका आइडियल और नॉन आइडियल में। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स को डिफाइन करेंगे। 4 पढ़ेंगे हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूशन का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। फिर 5th जो होगा वो हमारा होगा क्या, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, लिख इंग्लिश में रहे, और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लासेस अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सारी चीजों को तैयार करते हुए चलेंगे। जो 6 पॉइंट हमारा है जिसे पढ़ना है हमें, इसको कहते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप की होती हैं। 4 टाइप हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें ऑस्मोसिस पढ़ना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, कैसे किस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी चीजों को हम लोग तैयार करते हुए चलेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन का, इतना प्रिपेयर करके चलेंगे। और कहा गया है रामचरितमानस में कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन सम होई। अतिशय का मतलब ये है अत्यधिक मेहनत करने वाला व्यक्ति, जो खूब मेहनत करेगा। चंदन को जिस तरीके से आप खूब घिसते हो ना भगवान को लगाने के लिए, जब खूब घिस करके जितने घिसते हो, जितने घिसोगे उतना ही चंदन की लकड़ी से
इस तरीके का कलर निकल करके आता है। उसी कलर की तरीके से जब आप अपने आप को खूब घिसोगे, खूब मेहनत करोगे, तो निकल करके चंदन की तरह चमकने लगोगे। तब आपको लोग पहचानेंगे कि आप नॉर्मल लकड़ी थे कि आप एक चंदन की लकड़ी हैं। तो लकड़ियां तो बहुत सारी पड़ी होती हैं, लेकिन चंदन को पहचानने के लिए तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन सम होई। लकड़ी से उन्होंने मनुष्य को जोड़ा है, मनुष्य के जीवन से, उसी को देखेंगे। तो आज अगर हम लोग ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितना सा पढ़ना है, मात्र इतनी पढ़ाई करके हमको जब 4 से 5 नंबर मिल रहे हैं और इससे ज्यादा मार्क्स हमें मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसको पढ़ लें और क्यों ना अच्छे से हम लोग इसे तैयार कर लें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये सॉल्यूशन है क्या और इस सॉल्यूशन को किस तरीके से हम लोग, नेक्स्ट हम लोग अब डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर of two or more chemically non-reacting species। रिएक्टिंग नहीं बोला है, कैसी स्पीसीज हैं, नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हैं। नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हुज कंपोजिशन कैन वरी। इस डिफिनेशन को हम लोग लर्न कर लेंगे। कहा इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव स्पीसीज हुज कंपोजिशन कैन वरी। अभी आप लोगों को डिफाइन किया कि जिस तरीके से एग्जाम्पल में हम लोग एक बीकर लिए और इस बीकर में हमने क्या किया है, वाटर को, ये वाटर से भरा हुआ बीकर है और ये वाटर से भरे हुए बीकर में सॉल्ट लिया। सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी ले लो, लगभग कितना 500 ग्राम ले लिया और प्लस इसमें हमने वाटर मिलाया। वाटर की क्वांटिटी कितनी हमने लिया, कहा 1000 ml। जब इसने बात ग्राम में की है तो इधर हम लोग जो लीटर था उसको किस में ले लेंगे, मिलीलीटर में इसकी बात करेंगे। दोनों को मिक्स कर दिया, साल्ट और H2O को इस तरीके से इसमें मिक्स करेंगे तो ये हमारा सॉल्ट इस वाटर में आ गया है। ये वाटर था और इसमें अब क्या डाल दिए हैं हमने, सॉल्ट डाला। तो अब इसमें अगर क्वांटिटी आपसे निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालोगे, कहोगे 100 ml इक्वल टू कितना है टोटल, इसमें कहोगे 500 ग्राम। 1000 ml में कितना है, तो कहोगे 1000 ml में 500 ग्राम क्या मिला हुआ है इसमें, तो सॉल्ट मिक्स है, इक्वल टू कितना है 500 ग्राम। तो 1 ml इक्वल टू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कहोगे 500 अपान कर दो कितना 1000 और इसको डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा 0.5 ग्राम। तो 1 ml में अगर कोई पूछे कि 1 ml में कितना है, इसमें सॉल्ट या शुगर मिलाया जाता जो कुछ, उसकी क्वांटिटी पूछता तो कितनी निकल करके आती, तो वो 1 ml में जो निकल के आती वो 0.5 ग्राम निकल के आती। तो इस तरीके से आपको अगर लैब में भी लेके जाएं और कहें यहाँ का इतना टुकड़ा निकालें, पानी इतना से निकालें, ये वाटर और सॉल्ट से भरा हुआ, और ये निकाल करके पूछें कि इतने 1 ml का बताओ, तो कहोगे 1 ml में कुछ नहीं। अगर ये मेथड आपको याद है 1000 ml इक्वल टू 500 ग्राम, 1 ml इक्वल टू डिवाइड करिए 0.5 ग्राम। तो ये हमेशा इनकी जो क्वांटिटी रहेगी वो इतनी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपको अभी दे दिया जाए हेट्रोजेनस, तो अगर हेट्रोजेनस की बात किया, ये तो एग्जाम्पल था मिक्सचर का होमोजेनस का। हेट्रोजेनस की बात अगर किया तो इसमें हम लोग किसको लेंगे, सैंड को लेंगे। तो सैंड जैसे ही मिलाएंगे तो आप देखते हो कि पहले तो जैसे मिक्स किया तो ये अभी यहाँ दिखाई पड़ेंगे पार्टिकल, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल आके कहाँ बैठ जाएंगे, बॉटम में बैठ जाते हैं। तो यहाँ का जैसे पार्ट हम लोग कट करेंगे और निकालेंगे, ऐसे अंदर से ऐसे निकाल के बाहर देखते हैं लैब में या घर पे या कहीं पर भी, तो देखते हैं इसमें हमें कुछ अलग तरीके से दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे क्वांटिटी
सैंड की कुछ और मात्रा होगी, सैंड की मात्रा यहां पे कुछ और होगी, और जबकि यहां की सैंड की क्वांटिटी कुछ और होगी। मान लिया यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.1 निकल करके आई ग्राम। तो अब क्या हुआ, इनमें डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस जो आया वही क्या है, तो कहोगे ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो क्या है, तो जैसे हम लोग होमोजेनस में देखे, तो होमोजेनस में जो दिखा तो सॉल्ट कैसा था, तो कहोगे सॉल्ट जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लिखोगे सॉल्ट इज यूनिफॉर्मली, कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सॉल्ट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और जब कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो कहोगे वो होमोजेनस कहलाएगा। कैसा मिक्सचर कहलाएगा, होमोजेनस। लेकिन यहाँ पर सैंड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहोगे सैंड इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सैंड एक प्रकार से नहीं, जैसे कहा गया यहाँ पे अलग है और यहाँ की मात्रा कुछ अलग है, दोनों को देखेंगे तो अलग अलग दिखाई पड़ी, मात्रा क्वांटिटी अलग अलग दिखाई पड़ी। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समान ना होकर के कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। एक जैसा ना होकर के नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इतनी चीज मैं चाहूंगा कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, यहां तक होमोजेनस और हेट्रोजेनस आ गया होगा। नेक्स्ट अब बच्चों हम देखेंगे क्या, तो कहोगे सॉल्यूशन को। अब लिखेंगे ऐसे मेन हेडिंग हम लोग क्या, सॉल्यूशन। और ऐसे हम लोग सॉल्यूशन की हेडिंग डाले हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे दो चीजें हमने बताया आपको, क्या था, एक हमारे पास जो था वो है सॉल्वेंट, क्या होता है, तो कहोगे सॉल्वेंट। दूसरा जो है वो क्या है, तो कहोगे सॉल्यूट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इस सॉल्वेंट को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक कहेंगे कैसा है, तो एक हम लोग कहेंगे कैसा है, एक्वस है। कैसा है, तो एक्वस सॉल्वेंट। और एक जो सॉल्वेंट हमारा है वो कैसा है, तो कहोगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। कैसा है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो दो टाइप से हम लोग मिक्सचर बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग मिक्सचर बनाएंगे तो देखते हैं कि कुछ में हम लोग वाटर रहता है और कुछ सॉल्यूशन में वाटर नहीं रहता है, ये सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी ये देखेंगे सॉल्यूशन में। तो कहोगे सॉल्वेंट जो होता है, तो कहोगे इट सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज वाटर। यदि सॉल्वेंट क्या है, किसी सॉल्यूशन का वाटर है, तो देन सॉल्यूशन इज नोन एज द, कैसा बोलेंगे हम लोग, तो कहोगे एक्वस सॉल्वेंट, या कहोगे एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है ये, तो कहोगे एक्वस सॉल्यूशन। कहोगे इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज वाटर। यदि सॉल्वेंट वाटर का है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा है, वाटर है, तो ऐसे सॉल्यूशन का जो नाम होगा वो कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट कहा है कि इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अदर देन वाटर, वाटर के अलावा, अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कोई और है, तो कहोगे देन सॉल्यूशन, then solution is known as the non aqueous solution। तो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एक सॉल्यूशन जो हुआ एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा कैसा हुआ, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना।
यदि सॉल्वेंट में वाटर है, मान लिया सॉल्यूशन में वाटर है तो एक्वस, वाटर नहीं है तो क्या बोलेंगे, वाटर के अलावा कोई और मिक्स किया गया तो वो कैसा होगा, नॉन एक्वस। अब हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट कि कौन सा, यहां से होगा। अब सॉल्ट लिया और प्लस इसमें मिला दिया क्या, वाटर, वाटर मिला तो ये आपको पता है ये कैसा है, कहोगे एक्वस, ये एक्वस, और यहां पर ये सॉल्ट है, दोनों को मिक्स कर दिया गया तो इसमें आपको पहले से दिख रहा है ना वाटर, तो इसको नाम क्या दे देंगे, एक्वस सॉल्वेंट या एक्वस सॉल्यूशन इसका नाम होगा। नेक्स्ट अगर आपको दे दिया, इधर देखो भाई, सॉल्ट, और सॉल्ट में मिला दो किसको, अल्कोहल को। दूसरा कहा सॉल्ट प्लस, मानने के लिए है, मान सकते हैं क्या, पेट्रोल ले लिया। अब ये सॉल्ट और पेट्रोल और सॉल्ट अल्कोहल ये कैसे हो जाएंगे, तो ये कहोगे क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कैसे हैं, नॉन एक्वस, और ये कैसे थे, एक्वस। इसमें वाटर है तो कैसे हो गए, एक्वस, और इसमें वाटर नहीं है तो ये कैसे हो गए। तो देखो इसमें जो क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी, अल्कोहल की, इसमें किसकी ज्यादा होगी, पेट्रोल की। तो ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट इसमें वाटर तो नहीं है, और वाटर नहीं है तो कैसा हो गया, नॉन एक्वस। और इसमें ये सॉल्ट और इसके साथ में ये देखो वाटर है, और वाटर है तो ये कैसा हो गया, एक्वस सॉल्वेंट हो गया। तो कहोगे क्या, आगे नेक्स्ट है, कहोगे कंपाउंड, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट present, component of solvent present in larger amount, present in larger amount। तो क्या हम लोग कहेंगे इसको, कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। हमेशा जब कभी सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कहा कि कंपोनेंट of solute present in lesser amount, present in lesser amount। ये लार्जर अमाउंट में होगा और ये किस में होगा, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूट लेसर अमाउंट में होगा और सॉल्यूशन कैसे होगा, तो कहोगे सॉल्वेंट जो होगा वो लार्जर अमाउंट में होगा। इस तरीके से कोई बीकर लिया, अब इस बीकर में क्या किया, वाटर को भरा, ये वाटर भी है और वाटर के साथ में मान लिया ये सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स हैं, तो ये सॉल्यूट है और ये क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट आपको ज्यादा क्वांटिटी में दिख रहा है और सॉल्यूट जो है वो कम क्वांटिटी में दिख रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन बना किससे है, तो कहोगे सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। जब ये दोनों होते हैं तभी मिलकर तैयार क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है। सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी वो होगा कितने, लार्जर अमाउंट में, और जो सॉल्यूट होगा वो लेसर अमाउंट में पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहोगे सॉल्यूशन consist of one solvent। इस लाइन को ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्वेंट एंड, क्या कह सकते हैं हम लोग, वन आर मोर सॉल्यूट, वन आर मोर सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सॉल्वेंट एंड वन आर मोर सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट जो है वो क्या हो सकते हैं, एक से अधिक, लेकिन सॉल्वेंट एक ही रहेगा।
जैसे मान लिया अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहेगा, और सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, गैस है सॉल्वेंट तो वो गैस ही रहेगा। जैसे कॉमन सॉल्ट ले लो, क्या है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जानते ही हो NaCl। अब कॉमन सॉल्ट प्लस शुगर लिया, प्लस इसी में और क्या मिला लो, घर में मिलाया जाता है, क्या क्या बन रहा है, कॉमन सॉल्ट लिया, शुगर लिया और लेमन जूस, इतना मिलाया, और इसको मिक्स किस में करते हैं हम लोग, ये सब वाटर में मिक्स करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट प्लस शुगर प्लस लेमन जूस मिक्स किस में किए, वाटर में। तो जैसे इसको वाटर में हम लोग मिक्स किए तो देखेंगे इसमें ये सब क्या है, तो कहोगे 1 or more सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो कहोगे एक है क्या, नहीं एक से अधिक, तो कहोगे 1 or more than 1, 1 or more than 1 सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। बट पूछे कोई सॉल्वेंट तो कहोगे सॉल्वेंट तो इसमें वो नहीं है, सॉल्वेंट क्या है, अकेला ही है, वो क्या है वाटर, और किस स्टेट में है, कहोगे लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ तक बातें आई होप आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट में टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, तो कहोगे सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा होगा, सॉलिड का टाइप पढ़ेंगे तो फर्स्ट हेडिंग जो पड़ेगी हम लोगों की वो कैसी होगी, सॉलिड सॉल्यूशन। वो आप लोग कोशिश करिए कि साथ में ही नोट्स करते चलना है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। और तो ओके क्लास, हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, कहोगे इन सॉलिड सॉल्यूशन, in solid solution the physical state of solvent, the physical state of solvent, the physical state of solvent is क्या रहेगा, तो कहोगे वो स्टेट जो रहेगी वो सॉलिड ही रहेगी। ठीक, अब नेक्स्ट कहा सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, तो अभी बताया है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही रहेगा, वो चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, लेकिन सॉल्यूट 1 or more मतलब एक से अधिक हो सकते हैं। तो कहोगे क्या, सॉल्यूट ऑफ सॉलिड, सॉल्यूट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन कैन बी, कैसे कैसे हो सकते हैं, तो कहोगे सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, और तीसरा गैस भी हो सकता है। तो इसमें जो सॉल्यूट ऑफ सॉलिड होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल को देखने के लिए एक हम लोग चार्ट बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे क्या, सॉल्यूट लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे सॉल्वेंट, और जो नेक्स्ट लिखेंगे उनके टाइप्स लिखेंगे, क्या टाइप्स हैं, और फिर लास्ट में लिखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है इनके। ये तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, टाइप्स क्या होंगे और इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इस चीज। और आप लोग साथ में ही बढ़िया नोट्स बनाते चलिए, और अगर टाइम कम हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और फिर उसी को आगे चल करके आप लोग नोट्स कर लेना आराम से। और क्लासेस आपको ये यूट्यूब पे मिलेंगी, इनको कंटिन्यू आप लोगों को बार बार देखना है, एक से कई बार देखना है। तो ये तो फर्स्ट क्लास है, आगे जो क्लासेस आएंगी वो और ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छी क्लासेस होंगी, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है और बहुत ही मेहनत से पढ़ना है। अगर टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, कोई संस्था अगर आपके साथ मेहनत कर रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है
कि उस संस्था के साथ में लग करके आप भी मेहनत करिए और आप एक काम करिए, अगर क्लास अच्छी लगे और पसंद आए तो इतना जरूर करना है कि अपने दोस्तों को इस क्लास से जोड़िए, क्योंकि हमें आपके पैसे की कीमत पता है कि आपका पैसा एक भी कहीं ना जाने पाए, इसलिए ये क्लासेस आप लोगों की फ्री में रहेंगी, कोई इसकी फीस नहीं पड़ेगी। जो कुछ मुझे आता है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, सक्सेस वाला की जिम्मेदारी है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि पूरा कंटेंट आप लोगों को फ्री में ही दिया जाए और वो फ्री में ही रहेगा आप लोगों के पास। अब आप लोग खूब मेहनत करके इसको एंजॉय करते हुए एक एक पॉइंट को नोट करना है, एक एक पॉइंट को समझना है और एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से बार बार नहीं, एक बार में समझ में आया है वीडियो को बैक कर लीजिए और कहीं पर कोई भी कमी रह जाती है तो कमेंट में लिख करके बताइए सर ये छूट रहा है, इसको देखिए सर, तो उस चीज को सुधारा जाएगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, जो जो होगा तो और ज्यादा अच्छा आएगा। अभी वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस ना होने के कारण बोर्ड पे, इस डिजिटल बोर्ड पे तो कहीं कोई कमी रह सकती है, तो आप लोग देख करके छोटा हो या बड़ा हो कमियों को बताना और उसी कमी को जानना ही बड़प्पन होता है। तो आप लोग इन सभी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करिए और हम तो आपके साथ लगे हुए ही हैं। आपको लगना है और अपने सक्सेस वाला को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना है और वो आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, एक एरो पे क्लिक करना है, अपने फ्रेंड के पास पहुंचा देना है कि ये क्लास पढ़ो, सर पढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी क्लास है और इसको देखो और अपने फ्रेंड को भी पहुंचाओ। ये फ्री में क्लास है और मैं वादा करता हूं कि बोर्ड के साथ में नीट IIT भी आपको फ्री में ही पढ़ाई जाएगी। बस आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करके एक आधी कमेंट लिख दीजिए, वेरी नाइस सर, जो भी लगे आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो वेरी नाइस, नहीं लग रहा है तो वो भी लिख दीजिए। साथ में कमेंट करते चलिए और पढ़ते चलिए। मेन फोकस, मैं ये प्रेशर नहीं कर रहा हूं कि आप लाइक ही करिए, आप कमेंट ही करिए, आप बस पढ़िए। हमारा एक उद्देश्य है कि आप पढ़िए, आपके माँ बाप का पैसा एक भी इधर उधर ना जाने पाए कहीं पर, इसलिए ये क्लासेस शुरू की गई हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पैसा इधर उधर दे चुके हैं, कुछ नहीं आपको देना, केवल घर पे अपना फोन ऑन करिए, फोन पे डालिए सक्सेस वाला और उस लिंक पे जाइए और उस पे भी आपको केमिस्ट्री बाय ऋषिकांत सर तुरंत देखिए और उसको पढ़िए और एंजॉय करिए। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इस सॉलिड सॉल्यूशन की एक हम लोग बनाए हैं ये टेबल, और इस सॉलिड सॉल्यूशन की जो टेबल है, इस टेबल को चलिए देखते हैं हम लोग। अब इतना खत्म कर लें, फिर कंटिन्यू कल से हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन से कल से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला देखिए, फर्स्ट यहाँ पर जो सॉल्यूट लेंगे वो हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट लिखिए सॉलिड। दूसरा जो सॉल्यूट होगा, क्योंकि सॉल्यूट बोला है ना वर्ड मोर देन वन, एक से अधिक होगा, तो इसमें दूसरा हम लोग क्या लेंगे, कहोगे ये है लिक्विड। और थर्ड जो होगा वो गैस। तो अब इनको सब में किस में मिलाना है, तो बात जब सॉलिड की हो तो सॉलिड में मिलाना है। मिला दिया सॉलिड में, लो भाई सॉलिड में मिला दिया, तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाया। तो जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया तो लिखेंगे क्या, सॉलिड इन सॉलिड। और सॉलिड इन सॉलिड में कौन, कहोगे भैया अलॉय। कौन है, अलॉयस हैं, जितने भी अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, तो कहोगे अमेलगम, पढ़े हो अमेलगम। अमेलगम क्या होते हैं, तो कहोगे मरकरी रिएक्टेड विथ एनी मेटल। जब मरकरी को रिएक्ट करा दिया जाए, मरकरी रिएक्टेड विथ एनी मेटल, मरकरी रिएक्टेड विथ एनी मेटल्स फॉर्म, तो क्या बना लेगा, फॉर्म क्या बनाएगा, अमेलगम। इसी को हम लोग कहते हैं अमेलगम। जब मरकरी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो बनता है उसी का नाम होता है अमेलगम। तो यहाँ पर इसमें एलॉय बनाया, तो एलॉय काहे काहे का मिक्सचर होता है, तो कहोगे एलॉय, मान लिया घर में आपके स्टील के बर्तन हैं और स्टील में क्या देखा, तो स्टील किससे, आयरन और कार्बन से मिलकर बनी होती है, स्टील आयरन और कार्बन से। अब इसको देखेंगे क्या है ये, तो कहोगे लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड।
अब इसका एग्जाम्पल अब आया हमारा कौन, अमलगम। तो ये जो अमलगम है, अमलगम की डेफिनेशन लिखी है कि मरकरी रिएक्टेड विथ एनी मेटल फॉर्म अमलगम। तो किसी भी, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पे कैसे रिएक्ट करती है, तो कहोगे ये एक हाँ। तो आप लोग देखिए कि लिक्विड को जब सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं तो कहोगे क्या, लिक्विड इन सॉलिड। एक सॉल्यूशन बना लिक्विड इन सॉलिड, ये अमलगम है। मरकरी को रिएक्ट कराया किसके साथ, आयरन के साथ। और जब आयरन के साथ इसे रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा, Hg प्लस Fe। जब मिक्स होगा तो क्या बन के तैयार होगा, HgFe, या FeHg कह देंगे, या FeHg, जो भी बनेगा ये एक टाइप का एक सॉल्यूशन बनेगा। और वो सॉल्यूशन बनके जो तैयार हुआ है वो सॉल्यूशन क्या है, FeHg, ये बनके तैयार हुआ। तो ये क्या है, अमलगम हुआ। अमलगम लिक्विड इन सॉलिड। तो कहोगे क्या है, मरकरी रिएक्टेड विथ एनी मेटल्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या है, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड में क्या देखेंगे हम लोग, H2 इन, किसको देखेंगे, पैलेडियम ले लो, या किसको ले लेंगे, प्लैटिनम को लेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये पैलेडियम की मेटल, पैलेडियम मेटल, इसको रिएक्ट कराया, किसके साथ में रिएक्ट करा दिया, तो कहोगे पैलेडियम के साथ। जब ये मिला तो ये एक जो मिक्सचर बना, तो वो क्या है, इससे हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है ऊपर साइड में, इसको कहेंगे क्या, गैस इन सॉलिड। तो यहाँ पर आपका सॉलिड सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और बाकी हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन से कल पढ़ेंगे आगे का जो भी है। बाकी आप लोग खूब मेहनत करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इतने ही आपसे गुरु दक्षिणा मांगी जा रही है, बाकी कुछ नहीं। ओके, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।